दूसरा चीज़ और बताते हैं, जो मेरे गांव में फार्म बेचते हैं, गुमटी चलाते हैं, वो 1 कट्ठा खेती नहीं है, 1 कट्ठा खेती भी चौरा भी नहीं करते, उनके नाम पर 135 क्विंटल बेचा हुआ किसान है किसान है ये नहीं है। अब बताइए 12 बीघा में 800 क्विंटल हो रहा है, वहीं से सब बम्बे में आया, यहाँ कह रहा है कि हमको 800 क्विंटल है, तो के गो जा रहा है खेती करे, के बीघा उसका है, जो पहले पूछिए ना उसको जाके पैक्स अध्यक्ष से कितना है उसका प्रॉपर्टी। और बीसीओ साहब बार बार बुलाकर, एक बार वो बुलाए कोऑपरेटिव बैंक में, 2 घंटा तक बुड़बक हमको बनाते रह गए। बीसीओ साहब बैठ के वहाँ पर पैक्स महोदय भी अनिल शर्मा थे, और वो कह रहे हैं कि हम केस लड़ लेंगे लेकिन तुमको हम पैसा नहीं देंगे। और बीसीओ साहब के खुद मुंह पर हम कहे जाकर ऑफिस में कि आप घूस लेते हैं, तब घूस तो लेवे करते हैं, 32 रुपये किलो देते हैं, क्विंटल 33 रुपये लेते हैं, नहीं लेंगे तब पेमेंट से हमारा पेट भर जाएगा। यहाँ देना था फैक्स अध्यक्ष को, जो हम बिहार शरीफ ले जाके दे रहे हैं पटेल राइस मिल में, बताइए उसका भाड़ा यहाँ हमको भरना पड़ रहा है। और जब भाड़ा जाए वहाँ से दर का आया तो कह रहा है कि अब तुमको पैसा मिलेगा 1840 के रेट से। अरे क्या भाई, सरकार ने हमको ऐसा अनाउंस किया था, हम ऐसे कैसे लेंगे। अब वो बताया अध्यक्ष महोदय अनिल शर्मा, पैक्स अध्यक्ष, वो अपना चारों भाई पर बेचे। अनिल शर्मा पर 100 क्विंटल, सुरेंद्र शर्मा पर 92 क्विंटल, रोशन शर्मा पर 230 क्विंटल, उनका पत्नी सुशीला देवी पर 100 क्विंटल, अभिषेक कुमार बेटा 99 क्विंटल, और परशुराम सिंह 185 क्विंटल, 806 क्विंटल बेचने का काम किए हैं। अच्छा निरंजन जी, आप जो बोल रहे हैं, हो सके उनके पास इतना जमीन हो तो ये खुद अपने कह रहे हैं कि 40% लेना है, तो क्यों पूरा के पूरा बेच रहे हैं। मतलब जो है गांव घर से जिसका जमीन नहीं है उसको ऑनलाइन करवा करके वो धान मतलब जो है खरीद के गोदाम में रख करके और मतलब जो है काला बाजारी करते हैं। हम लोग डीएम कन जाएंगे, इसलिए कि हमारा पेमेंट ही नहीं किया है। हमारा जो है, हमारा 11 को हम दिया है उनको ने, 11/2 को मैं उनको धान दिया है 61 कुंटल, जिसका अभी तक उन्होंने पेड नहीं किया है। और जब क्या कहते हैं पैक्स अध्यक्ष साहब? वो कहते हैं कि लेना है तो तुम 1400 का ले सकते हो, उससे फाजिल अभी नहीं मिलेगा, और नहीं तो तुमको मिलेगा नवंबर में मिलेगा पूरा पेमेंट, नवंबर 1 साल के बाद। जी। आपको भी लेना है उज्ज्वला योजना का लाभ, तो देर किस बात की। आ जाइए अरविंद गैस एजेंसी मुंदीपुर औंगारी। योजना का लाभ लेने के लिए इस कागजात का होना है जरूरी: पति और पत्नी का आधार कार्ड का छाया प्रति, पत्नी का बैंक अकाउंट का छाया प्रति, राशन कार्ड का छाया प्रति, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही राशन कार्ड के पारिवारिक सूची में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 8840381341। दूसरा नंबर है 7808752752। वहीं तीसरा नंबर है 9102176966। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के संडा पंचायत के गुड़रू गांव में। हम आपको बता दें कि गुड़रू गांव के यहाँ पे कुछ किसान हैं जो कि पैक्स अध्यक्ष से तंग आए हुए हैं। इनका धान खरीदा गया लगभग यहाँ आज से 15-20 दिन पहले, या फिर यूँ बोले 1 महीना पहले, और उस समय बताया गया था कि सरकारी रेट में आप लोगों का धान खरीद होगा। लेकिन अब इन लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है वो सरकारी रेट से लगभग 100 से 150 रुपया कम दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारा धांधली का भी यहाँ पे मतलब कि मामला है। हम यहाँ के कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है। यहाँ के किसान जब बीसीओ साहब तक जाते हैं, यहाँ के जो इस्लामपुर के पदाधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। उनसे भी हम बात करवाएं कि बीसीओ साहब उनके साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते होंगे पीछे पिंज भी लगा हुआ है, पुंज भी लगा हुआ है, और किसान प्रधान गांव है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसानी ही करते हैं। कुछ यहाँ पे किसान हैं और कुछ गांव के ही लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइएगा चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो विनोद यादव हुआ। विनोद जी, एक बात बताइए कि पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग नाराज़ हैं पैक्स अध्यक्ष से? पैक्स अध्यक्ष जो है यहाँ मतलब इतना बड़े पैमाने पर मतलब धांधली कर रहे हैं कि जो रियल में जो किसान है जिसको धान नहीं ले करके जो है किसान मतलब जो नहीं है उसको नाम से ऑनलाइन करके उसके नाम से मतलब जो है धान वो खरीद करके अपना और उस मतलब काला बाजारी करते हैं। ठीक है, मेरा अपना खुद 1 एकड़ 87 डिसमिल का मतलब जो है ज़मीन है, और उसमें 200 क्विंटल का मैं ऑनलाइन किया था। पैक्स अध्यक्ष से कई बार मैंने मतलब मुलाकात किया कि जो हमारा धान लीजिए, लेकिन मेरा धान लेने से इनकार चले गए। मतलब आप पैक्स अध्यक्ष से बहुत रिक्वेस्ट किए कि पैक्स अध्यक्ष साहब आप हमारा धान ले लीजिए, लेकिन वो लिए नहीं लिए।
क्यों नहीं लिए, क्या बोले? वो बोले कि जो कोटा फुल हो गया है, जो अब धान मतलब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 40% हम लोग को धान खरीदने का ऑर्डर था, मात्र 40% ही लेंगे, जबकि जो उनका मतलब जो है अपना खुद के 300 कुंटल, कितना है जी, 806 क्विंटल अपना परिवार पर वो धान खरीदे हैं। पैक्स अध्यक्ष मतलब अपने परिवार के नाम पे 800 क्विंटल धान बेचे। हाँ, चारों भाई मिला के 800 क्विंटल, बेटा पुतोह अपने मिला करके 800 क्विंटल वो अपना घर के धान बेचे हैं, लेकिन आपका धान नहीं। नहीं लिए हैं। इसका प्रूफ जो है मेरे पास है, ऑनलाइन किया हुआ है, 200 क्विंटल के मेरा खुद का ज़मीन का। और कई बार उनसे मतलब जो है टॉर्चर किए, लेकिन वो धान लेने से इनकार कर गए, जबकि जे हमको अपना खुद का ज़मीन का धान है। और उन्होंने मतलब जो है गाँव घर से जिसका ज़मीन नहीं है उसको ऑनलाइन करवा करके वो धान मतलब जो है खरीद के गोदाम में रख करके और मतलब जो है काला बाजारी करते हैं। और कुछ लोग के लिए भी हैं, तो उनको कह रहे हैं कि जो आपको मतलब 1600 कितना जी, 1840 रुपये, 1840 रुपये मतलब जो है आपका दाम मिलेगा। अब बाकी 150 जो पैसा है जे हम खाएंगे। अच्छा, मतलब खुलेआम कह रहे हैं कि 150 रुपये हमको चाहिए। हाँ हाँ, उसका रिकॉर्डिंग भी है किसान के जो धान बेचा है हाँ बिहार शरीफ दाह पर, तो उनको जो है मतलब 1840 रुपये के हिसाब से मतलब दाम दिया जा रहा है, जबकि 1965 रुपये के दाम है। बाकी बीच का फासला का वो खा रहे हैं मतलब जो है। सिर्फ वही नहीं खा रहे होंगे चाचा, उनके साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी पैसा जाता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ और किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अमरिंदर प्रसाद। अमरिंदर जी, क्या मामला है पूरा, क्या बोल रहे थे आप? हम धान पीटे, उसके बाद गए संडा, और हम पूछे कि अनिल सिंह जो हमारा धान भेजना है, तो कहीं इसकी बोले 28 कुंटल से ज़्यादा नहीं होगा, तारे हमको ही हो गया 50 कुंटल, तो हम उसको घर में रखेंगे। उसको 12 बीघा में हो रहा है 800 क्विंटल। अब बताइए 12 बीघा में 800 क्विंटल हो रहा है, बाकी सब बम्बे में है या यहाँ कह रहा है कि हमको 800 क्विंटल है, तो के गो जा रहा है खेती करे, के बीघा उसका है, जो पहले पूछिए ना उसको जाके पैक्स अध्यक्ष से कितना है उसका प्रॉपर्टी है। ये सारे जनता को पैसा मतलब पूरे संडा में पूरा संडा में 8500 क्विंटल नहीं होगा। बताइए 8500 क्विंटल पूरा संडा का, जबकि जो वहाँ का पूरा संडा गांव का पूरा 250 बीघा से ज़्यादा खेती नहीं है, और वहाँ 8600 क्विंटल धान। 8600 क्विंटल। बताइए हमारा गांव में 1400 बीघा है, जिसको बहन जो बताइए आधा कितना लिया जो पहले पूछिए उससे कितना लिया है। हम लोग क्या तो साक्ष्य है, वो तो ऑनलाइन में साक्ष्य निकला था कि मतलब कि आपके गांव से कम खरीदा गया और उनके गांव से, एक गांव से 8500 क्विंटल धान खरीदा गया। बताइए, और हम लोग को यहाँ देना था फैस अध्यक्ष को, जो हम बिहार शरीफ ले जाके दे रहे हैं पटेल राइस मिल में। बताइए उसका भाड़ा यहाँ हमको भरना पड़ रहा है, और जब भाड़ा जो है वहाँ से दर का आया तो कह रहा है कि अब तुमको पैसा मिलेगा 1840 के रेट से। अरे क्या भाई, सरकार ने हमको ऐसा अनाउंस किया तो हम ऐसे कैसे लेंगे? अच्छा, पैक्स अध्यक्ष से आप लोग नाराज क्यों नाराज हैं, पूरा मतलब की मामला? तो इससे और ज़्यादा नाराजगी क्या हो सकता है? जब हमारा पेटे वो काट रहा है तो इससे ज़्यादा और नाराजगी क्या हो? अधिकारी के पास गए आप लोग? अधिकारी के पास गए हैं ना लोग। अच्छा, निरंजन जी अधिकारी के पास गए। निरंजन जी इधर आइए, हम आपसे बात करते हैं। निरंजन जी के पास बहुत सारा कागजात है, एविडेंस के साथ ये बात करेंगे, और हम भी बगैर एविडेंस के काम नहीं करते हैं, और यहाँ पे इनके पास बहुत सारा कागजात है। क्या बात हुआ था निरंजन जी अति बीसीओ साहब से? बीसीओ साहब के पास गए तो बीसीओ साहब कहे कि ठीक है हम बुलवाते हैं। वो बुलाए पैक्स अध्यक्ष को बुलाए, अनिल सिंह को बुलाए। उसके बाद वो बैठ के चारों तरफ से मज़ा लेने लगे, और जबकि उनको कहे बीसीओ साहब के हम कि जो अनिल सिंह बोले हैं कि नीचे से ऊपर तक पैसा लेते हैं, और बीसीओ साहब 10 रुपये क्विंटल के हिसाब से, बीसीओ साहब 10 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो कहाँ से पैसा हम लावेंगे? 2 नंबर काम करेंगे तब ना हम पैसा देंगे। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष बोले कि बीसीओ साहब हम लोग से पैसा मांगते हैं, इसलिए हम लोग आपसे पैसा। ये बात का रिकॉर्डिंग भी है, और बीसीओ साहब बार बार बुलाकर, एक बार वो बुलाए कोऑपरेटिव बैंक में, 2 घंटा तक बुड़बक हमको बनाते रह गए। बीसीओ साहब बैठ के वहाँ पर पैक्स महोदय भी अनिल शर्मा थे, और वो कह रहे हैं कि हम केस लड़ लेंगे लेकिन तुमको हम पैसा नहीं देंगे। और आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम पर आरोप खरीद के धान ले, जबकि गुड़रू गांव में हम 50 बीघा खेती चौरा करते हैं। हम लोग 4 भाई हैं, किसान हैं, मजदूरी करते हैं। जो धान नहीं, आज भी हम अनाब शनाब रेट में जाकर हम मंडी में बेच रहे हैं, जो कि अभी लाइव कास्ट है गाड़ी पर लाइव कास्ट अभी लदा हुआ है,
और खेरान में वही पिटवा भी रहे हैं। और एक चीज़ और, जब बार बार जा रहे थे उनके घर पर तो बोलते हैं कि भाई वार्ड द्वारा सूचित किया गया हमको, जो कि मेरा वार्ड है मुन्ना कुमार, उनको द्वारा सूचित किया गया कि धान अभी बोड़ा में थैंस के रखो। उस पर किसान सलाहकार पैक्स महोदय निरंजन कुमार जो किसान है, किसान सबके साथ फोटो होगा तब वो वहाँ जाएगा धान। हम जब उनसे पूछे कि धान कहाँ जाएगा, वो बोले कि नहीं सबको पटेल राइस मिल में पहुँचाना है। हम कि क्यों? बहुत तक किसान क्या चीज़ करेगा, किसान पैक्स का गोदाम तक पहुँचा सकता है, लेकिन मनमानी ढंग से नहीं पहुँचाएगा तो नहीं मिलेगा पैसा। अपना खर्चा से, अपना लेबर, अपना भाड़ा से लगाकर पटेल राइस मिल में पहुंचाए, उसका कागजात भी है। और बीसीओ साहब के लिखित जब आवेदन दिए, बार बार पूछते भी रह गए, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन बुलाते हैं, बार बार कहते हैं आवेदन दिए, तो आवेदन की तरह से न आपका फैसला मिलेगा, 10 दिन के बाद मिलेगा, 15 दिन के बाद, यही एक ठो काम है। और बीसीओ साहब के खुद मुँह पर हम कहे जाकर ऑफिस में कि आप घूस लेते हैं, तब घूस तो लेवे करते हैं, 32 रुपये किलो देते हैं, क्विंटल 33 रुपये लेते हैं, नहीं लेंगे तब पेमेंट से हमारा पेट भर जाएगा। अच्छा, सब कुछ आप किए, अधिकारियों के कहे अनुसार भी किए, पैक्स अध्यक्ष के कहे हुए अनुसार भी किए, उसके बाद पैक्स अध्यक्ष बोल रहा है कि जो सरकारी रेट है वो उतना दाम नहीं देंगे, जबकि 100-150 रुपये कम करके देंगे। हाँ, फिर भी मतलब बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि वो बोल रहे थे कि 40% हमारा लेना है, 40% लेना है। अब वो बताएं अध्यक्ष महोदय अनिल शर्मा पैक्स अध्यक्ष, वो अपना चारों भाई पर बेचे। अनिल शर्मा पर 100 क्विंटल, सुरेंद्र शर्मा पर 92 क्विंटल, रोशन शर्मा पर 230 क्विंटल, उनका पत्नी सुशीला देवी पर 100 क्विंटल, अभिषेक कुमार बेटा 99 क्विंटल, और परशुराम सिंह 185 क्विंटल, 806 क्विंटल बेचने का काम किए हैं। अच्छा निरंजन जी, आप जो बोल रहे हैं, हो सके उनके पास इतना जमीन हो तो ये खुद अपने कह रहे हैं कि 40% लेना है, तो क्यों पूरा के पूरा बेच रहे हैं? अच्छा, मतलब कि अपने पास से इतना कहे बेच दिया। हाँ, अपने क्यों पूरा के पूरा बेच रहे हैं? उनका जमीनें नहीं उसका है। अगर जमीन कहीं से अवेलेबल भी कर लेते हैं, कागजात भी जमा कर लेते हैं, तो वो अपने खुद कह रहे हैं कि हम 40% किसान से लिए हैं। डीएम से आदेश है हमारा कि 40% लेने हैं। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर तू 50 बीघा खेती करेगा तो हम काट आप ही से लेंगे, जो हम तुमको लेंगे धान तो उससे बढ़िया 20 को किसान के हम धान लेंगे तो 20 को हमारा से खुश रहेगा, तो वो खुश ना रह के क्या चीज़ करेगा। दूसरा चीज़ और बताते हैं, जो मेरे गाँव में फार्म बेचते हैं, गुमटी चलाते हैं, वो 1 कट्ठा खेती नहीं है, 1 कट्ठा खेती भी चौरा भी नहीं करते, उनके नाम पर 135 क्विंटल बेचा हुआ किसान है, किसान है ये नहीं है। पप्पू शर्मा उनका भी मतलब लिस्ट में है, लिस्ट देखा जाए। दूसरा चीज़, अमित कुमार पिता श्यामदेव मलाकार, राजू कुमार पिता श्यामदेव मलाकार 200 क्विंटल, 198 क्विंटल मतलब बेचे हैं दोनों, 99 क्विंटल। और मैं बताना चाहता हूँ छोटन प्रसाद, मतलब कि बहुत बृहद पैमाने पर धांधली हुआ है, बहुत बेहद पैमाने पर 13,640 क्विंटल संडा पंचायत से बेचा गया धान है, जिसमें मतलब कि 8600 संडा का ही है। हाँ, जिसमें संडा का किसान 8500 क्विंटल संडा का किसान बेचे हैं, जो कि 1 कट्ठा में उन लोग जब रकबा कम है, 1 कट्ठा में 5 मन 6 मन धान जब उपजा रहे हैं, तो उनको तो सरकार द्वारा पुरस्कार मिलना चाहिए। वैज्ञानिक फेल है उनके सामने, मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा पैदावार हो। बताइए, वैज्ञानिक भी फेल हैं। यहाँ का मतलब जितना किसान मेहनती हैं संडा को, उनको तो बुलाकर संबोधित करना चाहिए। बिना खेत में 5 मन 6 मन उपजा रहे हैं, 1 कट्ठा में 5-6 मन। हाँ, 5-6 मन उपजा रहे हैं एवरेज, इसका देखा जाए एवरेज बताइए कि कितना धान उपजा। अच्छा, अब आप लोग क्या कीजिएगा? एक और चचा है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम फैयाज अहमद उर्फ गोल्डन है। गोल्डन जी, आगे का आप लोग का क्या रणनीति होगा? पैक्स अध्यक्ष तो मतलब कि मुंह मोड़ लिए, अधिकारी भी मुंह मोड़ लिया कि जो करना है कीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा? हमारा घर हेरथू हुआ, संडे पंचायत में पड़ता है, और यहाँ नहीं सुनेंगे अधिकारी तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, हम लोग डीएम कन जाएंगे, इसलिए कि हमारा पेमेंट ही नहीं किया है। हमारा जो है, हमारा 11 को हम दिया है उनको ने, 11/2 को मैं उनको धान दिया है 61 कुंटल, जिसका अभी तक उन्होंने पेड नहीं किया है। और जब क्या कहते हैं पैक्स अध्यक्ष साहब? वो कहते हैं कि लेना है तो तुम 1400 का ले सकते हो, उससे फाजिल अभी नहीं मिलेगा, और नहीं तो तुमको मिलेगा नवंबर में मिलेगा पूरा पेमेंट, नवंबर 1 साल के बाद जी। मतलब क्या मतलब कि वो चाहते हैं कि आप लोगों को इतना दहंज क्यों रहे हैं? और वो बोले बीसीओ साहब के सामने बोले हैं कि लेना है तो नवंबर में लीजिए, न तो फिर नहीं मिलेगा। अभी पैसा तो तुरंत मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो पैसा तुरंत तो अपना मनमानी करके अपना बेच के स्टॉक कर लिए हैं।
हाँ, ये तो इसमें डेट वगैरह सब कुछ पूरा बाकायदे है, डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे। हम आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे पूरा, मतलब कि ये पेपर का कागजात क्या है। एक और चाचा है, क्या आपका क्या समस्या है चाचा? हमारा घर खगड़िया भी हुआ जो कि इसी पंचायत के हैं? हाँ, ये सन्ने पंचायत में है। और हमने यानी कि उसका धान जो है जो पटेल अगरी में जाकर दिए हैं, जाकर के 12.5 क्विंटल अपना भाड़ा से। अब वो कहते हैं क्या पैक्स अध्यक्ष कि आपको पैसा नहीं देंगे, जब आपको पैसा देंगे आपको ये जो मिल पर जो रेट है 14 रुपये क्विंटल, हमने क्यों वही रेट में कहा दीजिएगा, तो हमको कोटा फुल हो गया लेना। मतलब आप 65 क्विंटल धान बेचे, सरकारी रेट है 1965 रुपया, और आपको बताया है कि मतलब कि 1400 रुपये के हिसाब से? हाँ, 1400 रुपये हिसाब से देंगे। पूछे नहीं कि क्यों इतना पैसा का होगा? बोला हमको आपको सब कोटा पहले ही लिया गया धान, तो हम तो भाई 11 तारीख की यानी कि हम धान दिख गिराए हैं, और यानी कि डेट तो खत्म हुआ है 15 के, तो हमको तो डेट से पहले ना हमको यानी कि धान गिराया हुआ है 11 तारीख के। तो लेना है तो लो, नहीं तो आपको नहीं, जो करना है जो करो, हमको मतलब। हाँ, नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा, कहाँ जाइएगा, जे तक के बोल रहे हैं। अब विश्व साहब बुलवाए हमको, यानी कि हमको फ़ोन किए विश्व साहब कि आप आइए, तो हम गए। तो इतने में अनिल पैक्स अध्यक्ष बैठल था और 2-4 गो थे, वो बुलवा करके और कहते हैं, ये विश्व साहब तो कुछ नहीं बोले, खाली मुझकते थे। और कहते हैं कि जे जाओ, जे तुम ये धान दिया है तुमको 1500 के रेट में लेना तो लो, और नहीं तो तुमको वो नहीं मिलेगा। मतलब पूरा खा जाएंगे? हाँ, पूरा खा जाएंगे। तो उसी पर हम विश्व साहब ने, सर ये क्या बोल रहे हैं सर, मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सिनाजोरी। तू कहाँ जाइएगा, क्या कर लीजिएगा, हमको क्या बिगाड़ लीजिएगा। ओ अच्छा, एक और किसान है, क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद इरशाद हुआ। हाँ 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 हाँ, ये हम दिखा देंगे डिस्प्ले पे पूरा। हाँ, आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या कि 11 तारीख को धान गिरा चुके हैं मिल पे अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ये बार बार अधिकारी के सामने बुला के सब किसान को बुड़बक बनाते हैं, फैक्स, और सबके सामने कहते हैं कि धान 1400 रुपये कुंटल लेना है तो लो, ना तो भाड़ में जाओ, पैसा नहीं देंगे, जहाँ जाना है चल जाओ। तो उनका मनमानी है, धान गिरा दिए हैं, पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग के पास रसीद है धान का, हम लोग धान भी गिरा चुके हैं, अभी तक पैसा किसी का भुगतान नहीं हुआ है। और अधिकारी किसान को पैसा देंगे जो हम बोले, केस लड़ लेंगे, अधिकारी हैं चल जाएंगे और कहते हैं कि जाओ जहाँ जाना है तुम जाओ, जब तुम लोग को जाना ही है तो लड़ लेंगे तुम लोग पैसा से, जाओ देख लेते हैं क्या कर लेते हो। निरंजन जी, आखिरी सवाल एक बात बताइएगा कि पैक्स अध्यक्ष, अधिकारी, पदाधिकारी जितने भी हैं, हमको जहाँ तक लगता है कि सब मिले हुए हैं, लगता है कि हम मिले हुए हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बात को, आप लोग क्या कीजिएगा? दावे के साथ आप क्यों कहेंगे? पैक्स अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि हम उनके पैसा देते हैं। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं? ये रिकॉर्डिंग भी है, सब पैसा लेता है, बैंक तक भी पैसा लेता है लक्ष्य बढ़ाने और अथी करने के लिए। 5 वो अपने खुद बोले हैं, हम लोग तो साबित कर देंगे कि झूठ, लेकिन वो अपने खुद मुंह से अनिल शर्मा बोले हैं। क्या रहेगा आगे का निर्णय आप लोग? आगे का निर्णय रहेगा डीएम साहब से अनुरोध हम करते हैं कि इसका अपने तरह से, अपना से स्तर से जांच किया जाए, और बीसीओ साहब इन लोग को जांच करने का आदेश दिया ना जाए, खुद अपने आकर अपना गांव में टहल कर देख लें। कहीं ना कहीं बीसीओ और पैक्स अध्यक्ष से मिला हुआ है, तो वरीय पदाधिकारी से हाँ, वरीय पदाधिकारी से मैं अनुरोध करता हूं कि किसान का सही मूल्य मिले और बलगेलनी का काम न करें, और सही उचित मिलना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर किसानों का मतलब पैसा जो धान गिर गया है, जो वहाँ जाके बेच दिए हैं, अगर उनको पैसा अगर नहीं देंगे पैक्स अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग मुख्यमंत्री जनता दरबार के यहाँ तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और उनको मनमानी करने नहीं देंगे। ठीक है, वो बहुत धान मतलब बरगलिंग से खरीद करके, और वो पैसा मतलब जो है आते, जिसका आधा धान क्या है पैसा दिया गया है, आधा धान का पैसा रोक दिया गया है, कहा 1400 रुपये कुंटल के हिसाब से पैसा लेना है तो लो, नहीं तो वरना नहीं देंगे पैसा। ये हवाई बात नहीं करे, इनके पास बैंक पासबुक है, और बैंक पासबुक ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास 1400 के हिसाब से पैसा देने के लिए तैयार हैं, अब नहीं तो देते हैं। हाँ, बगल में मेरे किसान। आपका है भैया? जी सर। क्या है मामला आपका? संजीत नाम है सर। सर बोले ना कि जब पैक्स अध्यक्ष साहब बोले हैं कि 30 कुंटल का मिलेगा 1900 कुंटल के हिसाब से, और बाकी 1400 कुंटल के हिसाब से मिलेगा, और नहीं तो 1 साल के बाद मिलेगा। अच्छा, पूरा पैसा लेना है तो 1 साल के बाद? हाँ, जबकि मिल पर गिलाए हैं, ऑनलाइन किए हुए हैं पूरा 50। मतलब कि जो प्रक्रिया होता है वो सारा प्रक्रिया क्या हुआ है, टोटली प्रक्रिया करे, मिल तक पहुँचा सके, अपना भाड़ा तक पहुँचा, बोड़ा लगा के, बोड़ा तहक दिए हैं, भाड़ा तहक दिए हैं,
1 हफ्ता गाड़ी रोक दिए हैं, बोले मिल अभी बंद हो गया है। ठीक है भाई, बंद हो गया तो कोई बात दिक्कत नहीं। बंद होने के बाद बोले कि एक गाड़ी मेरा जाएगा, एक गाड़ी तुम्हारा जाएगा। फिर बोले नहीं ज़्यादा है, फिर 30 कुंटल मेरा लेना ऑर्डर ही है। देखिए हाँ कहा बा रिकॉर्डिंग इस बच्चे को बोला, ये फोन से किए हैं, इन्हीं का रिकॉर्डिंग किया बा, आप पर भेजे हैं आपके चैनल पर। जी बिल्कुल हम चलाएंगे। उसको इनको क्या धमकी दिए हैं, पैसा का 1100 बोले हैं, 40 का भेजेंगे, देंगे पैसा, 100 रुपया मिल पर पैसा लगता है। काची का पैसा लेते हैं भाई, मिल में कहाँ का पैसा लग रहा है, मिल पर तो नहीं सब बात है। देखिए यहाँ पे हम संडा पंचायत के गुड़रू गांव में आए हुए थे। किसानों का एक बहुत गंभीर समस्या था, और समस्या क्या था वो आप लोग भली भांति सुने और देखें। यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो साहब हैं जो कुर्सी डटाते हैं पूरे दिन, और वहाँ पे जब किसान जाते हैं तो किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, और नीतीश कुमार के गृह जिला में नीतीश कुमार के घर के आंगन में जब इस प्रकार का काम हो रहा है तो अन्य सभी जिलों में और अन्य सभी प्रखंडों में क्या हाल होगा वो आप भली भांति जान सकते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, कहावत है, और वाकई कहावत। यहाँ पे भ्रष्टाचार का बहार है, यहाँ पे लूट डकैती का बहार है। लेकिन किसानों को जो मतलब कि उचित सुविधा मिलना चाहिए, उचित धान का दाम मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल रहा है, और इसको लेकर के ये लोग मरमाहित हैं। ये लोग वरीय पदाधिकारियों से जांच का मतलब कि अपील कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। हमें कुछ मतलब कि जो भी दिखाए हैं वो हम आपको दिखाए, और इनका जो आवाज़ है हम मतलब कि प्रमुखता से दिखाएंगे। जिस प्रकार अभी दिखा रहे हैं आगे भी दिखाएंगे। आज संडा पंचायत के गुड़रू गाँव में आए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी गांव में जाएंगे और वहां पे भी दिखाएंगे कि किसानों को किस प्रकार पैक्स अध्यक्ष टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। ये इकलौता पंचायत का ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का इकलौता पंचायत नहीं है। अगर जांच किया जाए तो हर एक पंचायत में अनियमितता का मामला सामने आ जाएगा। हम इसी प्रकार से देश दुनिया की तमाम खबर को आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।